क्या से क्या हो गए, देखते देखते मिशन की परिभाषा बदल गई, देखते ही देखते। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। और जो चंद पंक्तियां आपके सामने अभी मैंने दोहराई, और ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं कि मिशन की परिभाषा बदल गई है, आखिर ऐसी क्या खबर निकलकर सामने आ गई जिसकी वजह से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। आपके सामने सबसे पहले दो तस्वीरें रखूंगा। उन दो तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगातार, चाहे जिस भी समाज के महापुरुष हों, उनका इस्तेमाल करते हैं और समय आने पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने अनुसार ही उस मिशन और उस मूवमेंट की परिभाषा को भी बदल देते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये जो तस्वीर है, ये है तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष यानी बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे आर.एस. प्रवीण कुमार। और ये जब भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी के मद्देनजर जब ये रहे, इनको तेलंगाना का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बनाया गया। और उसके बाद पिछले दिनों खबर ये निकलकर सामने आई कि बीआरएस के साथ उन्होंने गठबंधन किया है बहुजन समाज पार्टी को। और इस बात की खबर बसपा के शीर्ष नेतृत्व को नहीं थी, और उसके बाद बसपा शीर्ष नेतृत्व ने उस गठबंधन को खारिज कर दिया, क्योंकि केसीआर की छवि है, संविधान विरोधी छवि है। और इसके बाद आर.एस. प्रवीण कुमार ने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर बीआरएस की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद क्या आर.एस. प्रवीण के उस मिशन और मूवमेंट जिसको लेकर वो बसपा में रहते हुए लगातार बात करते थे, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? ऐसे में अगर देखा जाए, दो पोस्टर आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें एक तरफ आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा जो बीआरएस का पोस्टर है, और एक दूसरी तरफ जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा वो बहुजन समाज पार्टी के मद्देनजर जब आर.एस. प्रवीण कार्यरत थे तब का पोस्टर है। और दोनों पोस्टरों में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं? जी हां, इन दोनों पोस्टरों में अगर आप देखेंगे तो इनमें से बहुजन महापुरुषों की जो तस्वीर है, जो बसपा का पोस्टर है, उसमें तमाम बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे, मान्यवर कांशीराम सर रहे, जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो तस्वीरें हैं आपको नजर आ रही होंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हीं आर.एस. प्रवीण कुमार का एक दूसरा पोस्टर जो बीआरएस की पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, आर.एस. प्रवीण नजर आ रहे हैं। उसके बैकग्राउंड में आर.एस. प्रवीण के पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे केसीआर, और केसीआर के साथ साथ उनकी पार्टी का सिंबल कार निशान। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बीआरएस का जो ये पोस्टर जो आर.एस. प्रवीण का जारी हुआ, इस पोस्टर से बहुजन समाज के तमाम महापुरुष जो है वो गायब नजर आ रहे हैं, जिन्हें आर.एस. प्रवीण अपना आदर्श मानते थे और उनके नक्शे कदम पर चलने की दुहाई देते हुए नजर आते थे। ऐसे में देखा जाए तो क्या आर.एस. प्रवीण कुमार का जो मिशन और मूवमेंट की जो परिभाषा थी, आज वो परिभाषा बदल गई है क्या? और वैसे भी जब आर.एस. प्रवीण बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे और बहुजन समाज पार्टी के अंदर अपनी राजनीति करते हुए आर.एस. प्रवीण ने हमेशा से केसीआर पर सवालिया निशान खड़े किए, और केसीआर ने जो संविधान बदलने की बात कही थी उस पर केसीआर को बड़ी लताड़ आर.एस. प्रवीण कुमार ने लगाई थी। कहा था, जो आर.एस. प्रवीण ने ये कहा था कि केसीआर जो है वो संविधान विरोधी हैं, संविधान बदलने की बात करने वाले हैं। और आखिर ऐसा कुछ क्या हो गया कि जो आर.एस. प्रवीण हैं उन्होंने बीआरएस के साथ में अलायंस कर लिया। और उस अलायंस करते तो वो अलग बात ही नेताओं का रहता है, वो अपने राजनीति के अनुसार, अपने हित और अहित के अनुसार तमाम राजनीतिक पार्टियों का दामन थामते हैं। इसके साथ ही साथ आर.एस. प्रवीण एक तरफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि बसपा सुप्रीमो मेरी हमेशा से लीडर रहेंगी, वो हमारा आदर्श रहेंगी। लेकिन उसके साथ ही साथ जब वो बीआरएस ज्वाइन करते हैं, वो बसपा सुप्रीमो पर बड़े आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डरकर बहुजन समाज पार्टी ने जो है समझौता कर लिया है और उसको अलायंस को तोड़ दिया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, आज ये पोस्टर जारी हुआ, और इस पोस्टर के जारी होने के बाद जो है आर.एस. प्रवीण कुमार की तमाम जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। जो आर.एस. प्रवीण हमेशा
हमेशा से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब और तमाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को अपना आदर्श बताते थे। उन पर राजनीति में उनका भरपूर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे। आज उनके उसी पोस्टर से वो तमाम बहुजन समाज के महापुरुष जो हैं वो गायब नजर आ रहे हैं। तो क्या आरएस प्रवीण, जो बहुजन समाज पार्टी का आप अगर बैनर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी में जब भी उन्होंने अब इस तरीके की तमाम पोस्टर जारी किए तो उस पोस्टर के साथ ही साथ उन्होंने जो है आरएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के पैरेलल उन्होंने एक आरएसपी हैशटैग भी चलाने की कोशिश की और लगातार उनके हर एक बैनर में बीएसपी के साथ में आरएसपी चला, जय बीएसपी जय आरएसपी, इस तरीके का स्लोगन भी चलते हुए नजर आए। और इसके साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक वजूद, अपनी राजनीतिक पहचान बीएसपी के सहारे बना रहे थे और जिसको वो आरएसपी के नाम से अपने नाम को भी जोड़कर रखना चाहते थे। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए ये जो बैनर निकलकर सामने आया है जो बीआरएस की तरफ से रिलीज हुआ है, इसमें कहीं भी आपको आरएसपी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्या जब वो बहुजन समाज के लोग जो समझौता कर कर अन्य राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं तो अन्य राजनीतिक पार्टियों में जाने के साथ ही साथ उन्हें मिशन मूवमेंट के साथ तो समझौता करना ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ बहुजनों की बात करने वाले, बहुजनों की सम्मान में तमाम चीजें करने का दावा ठोकने वाले ऐसे तमाम लीडरों को कहीं ना कहीं उनका नाम लेने से भी परहेज करना पड़ता है। और आरएस प्रवीण कुमार जो एक बहुजन समाज पार्टी में जो उनको एक खुली छूट दी गई थी वो कहीं ना कहीं इस बीआरएस के पोस्टर में नजर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसमें उनकी पार्टी जिस तरीके से उन्होंने आरएसपी एक हैशटैग चलाया था आरएस प्रवीण कुमार, और वो हैशटैग भी इस पूरे बैनर में नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आरएस प्रवीण किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी और अपनी सोच से समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एकमात्र ये जो पोस्टर है उसने सारी पोल जो है वो खोलकर रख दी है। जिस तरीके से देखा जाए बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, वही मात्र 2 सीटों के लिए जो है चुनावी गठबंधन कर लेते हैं बीआरएस के साथ में और बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात की खबर नहीं होती है। जब खबर बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जाती है तब आकाश आनंद का एक बड़ा ट्वीट आता है और वो कहते हैं साफ तौर पर कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तो डरने की दूर बात है, ऐसे संविधान विरोधी बात करने वाले लोग, संविधान को बदलने की बात करने वाले लोगों से कभी भी गठबंधन नहीं कर सकती, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती। और बसपा सुप्रीमो ने जब तेलंगाना के अंदर एक रैली की थी उन्होंने साफ तौर पर अपने भाषण के दौरान ये कहा था जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उनको इस तरीके की वोट कीजिए आप, ताकि वो संविधान बदलने के काबिल ही ना रह जाएं। और जिस तरीके से ये आरएस प्रवीण का पोस्टर रिलीज हुआ है इसमें साफ तौर पर आप तमाम चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। जो बहुजन महापुरुषों के सम्मान में, जो बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए कोई भी भाषण, कोई भी जो वो स्पीच देते थे वो बिना बहुजन महापुरुषों का नाम लिए शुरू नहीं होती थी। आज वही बीआरएस के पोस्टर तक में आरएस प्रवीण अपनी मर्जी से बहुजन महापुरुषों का फोटो तक नहीं लगा सकते, अपने आरएसपी जो हैशटैग चलाते थे उसको तक मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो क्या यही राजनीति करने के लिए बहुजन समाज के तमाम जो लीडर हैं वो लगातार अन्य राजनीतिक दलों में जाते हैं और उनकी क्या स्थिति होती है वो समय समय पर बहुजन समाज के तमाम लोगों ने देखा भी है। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर ये चीजें निकल कर आ रही हैं इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि आरएस प्रवीण को किस तरीके की आजादी जो है वो बीआरएस के अंतर्गत मिली हुई है। आप देख सकते हैं कि वो अपने महापुरुषों का नाम भी नहीं ले सकते हैं, अपने हैशटैग भी नहीं चला सकती। तो ये मजबूरियां हो जाती हैं और चुनाव के दौरान इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं लोग जब चुनावी लाभ के लिए तमाम बहुजन महापुरुषों का इस्तेमाल करते हैं फिर भी जो है चुनाव के दौरान भी जो है बीआरएस उनको इस तरीके की अनुमति देती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल जिस तरीके से देखा जाए आरएस प्रवीण कुमार की पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है उसमें क्या कुछ आप बदलाव देखते हैं इन दोनों पोस्टर को देखने के बाद, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।